मैं इस हल्के की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना सपोर्ट उन्होंने हमें दिया और इतना प्यार दिया और एक रिकॉर्ड हमने सेट किया है 63,500 वोटों का, 63,611 वोटों का। और अगर आप पूरे हरियाणा में देखें, सबसे वो जो 3 सीट हैं जिनमें सबसे कम मार्जिन रहा, दादरी की भी सीट उन्हीं में है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने विकास के नाम पे वोट दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने बदलाव के नाम पे वोट दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो इस सरकार में बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ वोट दिया, ये वो लोग हैं जो चाहते थे दादरी में हमारे बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल कॉलेज बने, यहाँ की सिविल व्यवस्था के बारे में कुछ किया जाए, यहाँ पानी की जो किल्लत है उसके बारे में कुछ किया जाए। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। संघर्ष हमारा जारी रहेगा और मैं ऐसे ही दादरी की जनता की आवाज़ उठाती रहूँगी और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूँगी। ये हमने भी देखा, जैसे कि राउंड 2 में एक मशीन थी जिसमें 100% वोटिंग दिखाई गई। जी आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार 5,000 पे भी रिकाउंटिंग होती है, पर जब हमने एसडीएम साहब को कहा कि आप रिकाउंटिंग करवाइए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जबकि गैप बहुत कम था, 2,000 से भी कम का गैप है। तो यस, ये मुद्दे हैं। प्रशासन को जब बार बार इतला की गई कि यहाँ शराब का ट्रक खड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई और पक्षपात तो रहा ही। पर चलिए, अब हमने इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी है इस रवैये के बारे में। कुछ बूथों पर, मैं नाम भी बताऊंगी, कुछ बूथों पर ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई गई जो दादरी के ही हैं। एक रूल है कि आपको आपके हल्के में ड्यूटी नहीं लगाई जाती, पर मैं नाम के साथ ऐसे कर्मचारियों थे जो दादरी से ही थे और जो लगातार संपर्क में थे बीजेपी के उम्मीदवार में, उनकी दादरी में ही ड्यूटी लगाई गई। तो इससे भी जिस प्रकार से ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया थी, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ये कितना निष्पक्ष रहा। आपने देखा होगा मशीन में जो वोट थी, किसी एक भी मशीन को नहीं रद्द किया गया। जो मशीन 100% वोटिंग भी दिखा रही थी उसको भी रद्द नहीं किया गया, पर छोटे छोटे बहाने लेकर इन्होंने इतने सारे बैलेट पेपर रद्द कर दिए। तो ये भी इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। अभी जैसे सरकारी कर्मचारियों को ये मुद्दा उठाना चाहिए क्योंकि उनकी भी वोट कीमती है। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 600 से ऊपर इन्होंने बैलेट पेपर रद्द कर दिए, तो ये भी इनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाता है। मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जब इन्होंने पाया कि 100% वोटिंग एक मशीन में है, उस मशीन को क्यों नहीं रद्द किया वहां पे? और एसडीएम ने रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई? एसडीएम से 2 बार दरख्वास्त की गई और एसडीएम ने रिकाउंटिंग के लिए मना कर दिया और एक ये कहा कि ये ऐसा इतने मार्जिन में रिकाउंटिंग नहीं होती। बाहर आके, क्योंकि हमारे पास हमारा फोन नहीं था, बाहर आके हमें पता चला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और 5,000 6,000 तक में, उससे भी ऊपर तक में रिकाउंटिंग हो सकती है। तो इसके खिलाफ भी हमने, रिटर्निंग ऑफिसर की जो भूमिका रही, इसके खिलाफ भी हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष है क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था परिणाम उसके अनुकूल नहीं रहे, जबकि व्यवस्था जो है दिख रही थी। उन कार्यकर्ताओं के लिए आपका कोई संदेश? मैं ये कहूंगी कि आप हिम्मत ना हारें और संघर्ष ऐसे ही करते रहें, एक दिन हमारा भी आएगा। और आप इस इलाके में ही देख लीजिए, दादरी में कांग्रेस ने बड़ा ही साफ सुथरा चुनाव लड़ा, जबकि जो विपक्षी दल थे, विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने किस तरह से, अब एक सर्वमित्र जी हैं जो बड़े जाने माने पत्रकार हैं जिन्होंने रानिया से चुनाव लड़ा, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा है कि शराब और पैसे का आखिर के 3 दिनों में एक तांडव रचा गया। और मेरे ख्याल से ये भी एक प्रकार का रिकॉर्ड हुई है, इतनी शराब और इतने पैसे बांटे गए। और जब प्रशासन को खबर इन्फॉर्म भी किया गया कि उस जगह शराब का ट्रक खड़ा है, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार शराब गाड़ियों में नहीं, ट्रकों में भिजवाई गई, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भी प्रशासन के रवैये को दर्शाता है कि निष्पक्ष नहीं रहा प्रशासन। लोगों के बीच एक बात है कि मनीषा सारवाल लगभग 164 वोटों से जीती हुई है, अगर रिकाउंटिंग करवाती, क्या मानती है अपनी तरफ से भी कोई? देखिए, 1 घंटे के लिए काउंटिंग बंद कर दी गई, बहाना ये दिया गया कि हम लंच करें, जबकि सब लंच कर चुके थे। ये 3 बजे की बात है, 1 बजे सबके पास लंच के पैकेट पहुंच चुके थे। 3 बजे इन्होंने काउंटिंग बंद करवाई 1 घंटे के लिए।
और ये वो समय था जब हमें बढ़त मिलनी शुरू हो गई थी। तब अब्रप्टली इन्होंने बिना एसडीएम साहब ने बिना किसी से विचार विमर्श किए काउंटिंग बंद करवाई। ये आरओ थे, रिटर्निंग ऑफिसर। और उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, पुलिस ने महिलाओं को घसीटा, महिलाओं पे ही लाठीचार्ज हुआ। वहां पे और जो गुंडाई एलिमेंट थे उनको पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। तो इस बर्बरता से कांग्रेस के वर्करों के साथ इन्होंने बर्ताव किया। पर कोई बात नहीं, हम चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं, उनको चिट्ठी लिखी गई है। और मैं दादरी की जनता का ऑन अ पॉजिटिव नोट धन्यवाद करना चाहूंगी। इतने रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट्स शायद आज तक इतिहास में किसी को नहीं मिले। यहाँ पे तो 45-46 हजार का रिकॉर्ड था और रिकॉर्ड नंबर लोगों ने हमें समर्थन दिया, हमें सपोर्ट दिया। हमारे जो साफ सुथरा चुनाव का जो हमारा अभियान था उसमें हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ जुड़े रहे। मैं खास तौर से महिलाओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। इस बार रिकॉर्ड नंबर महिलाएं, आपने देखा होगा, हमारे सारे प्रोग्रामों में आई, शामिल हुई। मुझे याद है, मैं एक गांव में थी, बिलोटा गांव में गई थी, तो महिलाओं ने बताया कि पहले जब भी पॉलिटिकल मीटिंग होती थी हमेशा वहां पे पुरुष होते थे, महिलाएं नहीं होती थी। इस बार आप देखिए कितनी महिलाएं, जब मैं बिलोटा गांव पहुंची कितनी महिलाएं वहां पे थी, कम से कम 300-400 महिलाएं वहां पे थी। तो मैं इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। ये भी एक कदम है महिला सशक्तिकरण की ओर। मैडम, एक ऑडियो काफी वायरल है, उसको भी आप कितना सच मानते हो आपको लेकर? कौन सी? एक ऑडियो आई हुई है कि भी मनीषा को वोट नहीं दे रहे, सतपाल के लड़के को वोट डाल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की निजी स्वार्थ को लेकर, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जो डिफरेंस है, मार्जिन है, बहुत ही कम है। 1900 वोट हैं और 800-900 वोट इधर हो जाती तो उसी से फर्क पड़ जाता, परिणाम बदल जाता। तो पार्टी इन हरकतों का जरूर संज्ञान देगी। लोगों के बीच एक आम बात चली हुई है कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को हरवाने के लिए कुछ नेताओं की भी बोली लगी है, इसमें कितनी आप सच्चाई मानती हैं? ये आप उनसे पूछिए। और जिस तरह से काउंटिंग रूम में उनकी हरकतें थी उससे साफ जाहिर है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, केवल एक नेगेटिव कैंपेन चलाना चाहते थे। और कैसे इनके एजेंट वर्कर मिले हुए थे। देखिए, हम तो यहाँ, हमारे लिए राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है। हम तो यहाँ आए थे बदलाव के लिए कि यहाँ पे अच्छे सरकारी कॉलेज नहीं है। अब आप देखिए, जनता कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे काउंटिंग हुई, सरकारी कॉलेज में होनी चाहिए थी। यहाँ पे सिविल व्यवस्था ठप है, यहाँ पानी की किल्लत है। अब आपने देखा होगा, चुनाव जीतने के बाद जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो विधायक बने हैं, उनकी स्पीच किस पर थी? ना उन्होंने सिविल व्यवस्था की बात की, ना उन्होंने एजुकेशन की बात की, ना उन्होंने स्कूल कॉलेज खुलवाने की बात की, ना उन्होंने सड़कें बनवाने की बात की। उन्होंने बात की तो हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो एक बहुत ही घमंड भरी बात थी। उन्होंने बात की हम क्रशर जोन में ये करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े बड़े सेठ वहां क्रशर जोन में काम करते हैं। आम आदमी के क्या उन्होंने मुद्दे उठाए? आज आम आदमी के मुद्दे क्या है? सीवर, पानी, बिजली, ये मुद्दे उन्होंने उठाए ही नहीं। तो ये दिखाता है किस दिशा में उनकी सोच जा रही है, क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। मनीषा जी, दिन रात लोगों ने काफी मेहनत की है आपको जिताने के लिए और काफी लोग आपके साथ खड़े रहे, जनता ने भी काफी ज्यादा प्यार आपको दिखाया। आगे 2029 के चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? 2029 का चुनाव हम इससे भी मजबूती से लड़ेंगे और 4.5-5 साल का जो ये अंतराल है, इसमें दादरी की जनता की मैं बुलंद आवाज बनती रहूंगी और ऐसे ही दादरी की जनता के साथ किसी भी तरह का हम पक्षपात नहीं होने देंगे। पक्षपात होता रहा है दादरी की जनता के साथ। और जो दादरी में जो प्राथमिक सुविधाओं की कमी है, उसकी जो किल्लत है, एक शहर में क्या होना चाहिए कि भाई कम से कम साफ पानी मिले, कम से कम गलियां साफ सुथरी हों, कम से कम हर गांव में बसें पहुंचे। इसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे।